हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी सेंटर में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर 13 का वन शॉट रिवीजन। जो आज का इस वीडियो में कक्षा 11वीं 10वीं के जो मैथ है हमारे चैप्टर 13 का, उसमें हम जो विधियां जो पढ़ चुके हैं माध्य माध्यिका, आज उनका दो इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम माध्य माध्यिका का रिवीजन करेंगे। हमने दो वीडियो बनाए थे, 2-3 वीडियो बनाए थे माध्य माध्यिका पर। तो आज हम इस वीडियो में माध्य माध्यिका का पूरी तरह से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम आज माध्य पढ़ेंगे। क्या करेंगे, माध्य का रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो माध्य में होता है, क्या होता है माध्य में, आपको वर्ग अंतराल दी होती है। तो हमने इस वाले सवाल को बताए भी थे, उसी को आज रिवीजन करते हैं इस वीडियो में। तो आपको क्या वर्ग अंतराल दी होती है, जैसे वर्ग अंतराल हमको दिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ये क्या होती है, हमारी वर्ग अंतराल होती है। क्या होती है, वर्ग अंतराल। ये हमारी क्या है, एफ आई। ये एफ आई को क्या कहते हैं, बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता। तो बारंबारता कितनी दी है, 3, 10, 11, 8, 3। ये क्या दी है हमको, बारंबारता दी हुई है। क्या दी है, बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो माध्य माध्य का सूत्र होता है, क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है, वो माध्य बराबर होता है, क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या आता है, एफ आई कितना होता है सूत्र, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स आई होता है। तो हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई का गुणा करना कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो हम एक्स आई किस प्रकार निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़कर दोनों का भाग दे देंगे। तो 45 और 55 कितना हो जाएगा, 100। 100 में 2 को भाग देंगे कितना हो जाएगा, 50। 50 आ गया। इसी प्रकार 10 का अंतर है यहाँ पर एक्स आई में। तो यहाँ पर 10 का अंतर लिख के हम लेके एक्स आई लिख देते। तो 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 80 80 देखो जोड़ते हैं ना, कितना हो जाएगा, 90 90 90 दूनी 180, 180 का आधा 90। तो अब हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई का गुणा करना है। तो क्या करना है, एफ इंटू एक्स आई का गुणा करना है। तो हमारी जो बारंबारता है और जो मध्यमान है, उनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमारी गुणा क्या करेंगे, 3 में हम 50 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। कितना आएगा, 150 आएगा। और 10 में 60 का गुणा करेंगे, 10 में 60 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आएगा। कितना आएगा, 600। 11 में 70 का गुणा करेंगे, 11 में कितने का गुणा करेंगे, 70 का। तो कितना आएगा, 770 आएगा। कितना आएगा, 770। 8 में 80 गुणा करते कितना आएगा, 600। कितना आएगा, 640। क्या आएगा, 640। और 3 में 90 गुणा करके कितना आएगा, 270। कितना आएगा, 270। तो हमने एम इंटू एक्स आई निकाल लिए। तो अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात कर लेंगे, मतलब इनके पूरे का योग ज्ञात करना। क्या करना है, इनके पूरे का योग फल हमको निकाल लिया है। हम क्या करेंगे, हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का योग करेंगे। क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स आई का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग किस प्रकार करेंगे, तो हम पूरे एक्स आई इसको जोड़ देंगे। तो इसको पहले 0 0 दे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 5 7 5 7 12 12 12 4 16 16 7 कितना हो जाएगा, 24 की 4 है। हासिल है कितनी, 2 2 1 3 3 6 9 9 16 9 7 16 16 16 4 22 कितना हो गया, 22। 16 6 कितना हो गया, 22 22 2 24 कितना हो गया, 24। मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स आई कितनी आई हमारी, 24 40। कितनी आई, 24 40। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई, जो हमारी सिग्मा एफ आई है, जिसमें हम सिग्मा एफ आई किस प्रकार इसका योग ज्ञात करते हैं। जो 10 और 3 कितना हो गया, 13।
13 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 कितना हो जाएगा, 25 नहीं 24, कितना होगा 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 32, 24 32, 32 3 35, कितना हो गया 35। जो हमारी कितने आ गए, सिग्मा फाई इंटू एक्स कितनी, सिग्मा एफ आई कितनी आ गई 35, और सिग्मा इंटू एक्स कितनी 24 40। अब हम इसमें इनके मान रख देंगे। तो माध्य को कैसे हम दर्शाते हैं, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 24 40, 24 40 बट्टे 35। तो हमारी सिग्मा एफ आई कितनी है 35, कितनी है 35। अब हम इसको 5 से काट देंगे, क्या करेंगे 5 से काट देंगे। तो हम इधर 24 40 में 5 का भाग देंगे, 24 40 में 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20, 4 आएगा, 4 5 8 45, 4 आ गया, 0 8 45 मतलब 488 बट्टे 7, 488 बट्टे 7। हम इसको भी काट सकते हैं। आप भाग इसको क्या काट देंगे, 488 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 42, 42 6 8 7 63, 63 आया, 3 बचा 5, मतलब 69 कितना आ गया 5। हमारी जो माध्य है इस वर्ग अंतराल का हमारा माध्य कितना आ गया 69.5। तो हमने तो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि पहले एक साइड निकाल लेना। ये माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। हमने कल्पित माध्य विधि भी आपको पढ़ाई है, तो उसमें भी आप हमने वो सारी है। इसलिए माध्य विधि में जो होते हैं यहाँ पर जो हमारे मान बड़े हो जाते हैं प्रत्यक्ष विधि में, तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि का से हमने इस वीडियो में माध्य को हल किया। तो माध्य, आई होप आपकी माध्य का जो हमारा टॉपिक था कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो माध्यक है उसका भी एक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले माध्यिका लेके आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्यक या माध्यिका अब पढ़ने वाले हैं। तो हम माध्यक में भी इसी प्रकार वर्ग अंतराल दी होती है। हमारा एक एनसीईआरटी का माध्यक का सवाल है तो हम लेके आए। तो हमारा जो होता है माध्यक का सूत्र होता है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, ये होता है माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है बराबर क्या होता है, n प्लस n बाई टू, n प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बट्टे एफ पुस्तक बंद गुणे में h। ये होता है, ये हमारा क्या का सूत्र होता है, ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। तो माध्यक ज्ञात करने की सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले सी एफ मतलब संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ किस प्रकार निकालते हैं, इन समीकरणों को एक ही क्रम में जोड़ते चले जाना होता है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 4 कितना होगा 21, 21 हो गया, 21 13 कितना हो गया 4 और 3 34 हो गया, 34 12 कितना हो गया 46, और 46 20 कितना हो गया 56, मतलब 56 कितना हो गया 56 कितना हो गया हमारा 56। माध्यक वर्ग कौन आ जाएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इस देख लेना है कि 23 के लिए कौन पांच संख्या है वो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हमारा माध्यक वर्ग आएगा, तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा, ये क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो हमारा माध्यक वर्ग क्या है वो माध्यक वर्ग हमारा 10 है। जो हमारी क्या हो गया, एल का मान कितना हो गया 10, एन बाई टू कितना हो गया हमारा, एन बाई टू कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। तो अब हम सीएफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की पहले की संचयी वार्ता क्या कहलाती है, हमारी सीएफ कहलाती है। तो माध्यक वर्ग की पहले की संचयी वार्ता क्या है 7, जो हमारी 7 है ये क्या हो गया हमारा सीएफ हो गया। क्या होगा सीएफ। जो हमारा एफ होता है क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, क्या कहलाता है हमारा एफ कहलाता है। तो एफ बराबर हो जाएगा क्या 14, क्या हो जाएगा बराबर 14। आज 1 बराबर 14 हो गया। एच क्या होता है इनका वर्ग अंतराल, मतलब कितने का वर्ग अंतराल है। तो आप देख सकते हो इनके बीच 10 का वर्ग अंतराल है। तो ये एफ का मान कितना हो गया 10। अब हमारे पास माध्यक ज्ञात करने के लिए सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम सबके मान रख देंगे। तो माध्यक बराबर हो जाएगा एल का मान कितना है 10, 10 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना है 23 माइनस 7 बटे एफ कितना है 14 गुणे एच का मान कितना है 10। तो
10 प्लस 23 में 7 गएंगे कितने आ जाएगा ये हमारा 3 मतलब ये 16 कितना आएगा 16 कितना आएगा 16/14 गुणे में 10 है। तो हम इसको हम काट देंगे। ये अगर 7 आ जाएगा 5 आएगा तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 16 पंचे कितना होता है 80 80/7। अब यहाँ पर 7 लघुत्तम आ जाएगा तो 70 प्लस 80 150/7। ये हमारा क्या आएगा माध्यक। आप भाग देकर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं लगभग मतलब। तो हम क्या करेंगे आप देख सकते हो कि हमने इस वीडियो में तो माध्यक क्या होता है, माध्यक को करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है CF निकालना होता है और क्या करना होता है तो उनकी वैल्यू n/2 की जरूर ध्यान देना कि कौन सा पद आपको लेना है। तो आई होप आपके हमारा आज के कॉन्सेप्ट दोनों वीडियो दो टॉपिक थे हमारे माध्यम माध्यक दोनों समझ में आए होंगे। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम बहुलक को कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।